जय श्री राम। साइकोलॉजी क्लास, साइकोलॉजी टेस्ट क्लास। और आज की क्लास है 11 यानी 11वीं। आज इससे पहले अपनी 10 क्लास हो चुकी है। क्लास आज 11वीं रहेगी। तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को लिख के उसके बाद आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। और वीडियो के अंत में जो इस क्लास 11 की जो आंसर की है, उस आंसर की से हमें अपनी जो आंसर की होगी उसको मिलाना है, ताकि पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। आप हो जाइए तैयार। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेवें और पास में बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि जो नए क्लास आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके साथ साथ आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो संपर्क में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, तो उनको भी इस लिंक को, वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अब लाभ उठा सकें। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम से होता है? ऑप्शन ए 21वें क्रोमोसोम से, ऑप्शन बी एक्स और वाई क्रोमोसोम से, ऑप्शन सी 10वें क्रोमोसोम से, ऑप्शन डी केवल एक्स क्रोमोसोम से। दूसरा क्वेश्चन, मानव महिला का लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है, यानी मानव महिला का लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है। ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स वाई वाई वाई, ऑप्शन बी वाई वाई, सी एक्स एक्स और डी एक्स ओ। इनमें से जो भी सही है उसको आप चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है, यानी पुरुषों में लिंग गुणसूत्र संयोजन हमें बताना है। ऑप्शन ए एक्स एक्स, ऑप्शन बी एक्स वाई, ऑप्शन सी वाई वाई, ऑप्शन डी एक्स ओ। इसमें जो भी सही है उसका आप चुनाव कर लें। ऑप्शन लिख लें मैं आप अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम लिंग निर्धारण में वाई क्रोमोसोम की भूमिका स्पष्ट की? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम लिंग निर्धारण में वाई क्रोमोसोम की भूमिका स्पष्ट की थी? ऑप्शन ए जोहानसन, ऑप्शन बी सटन, ऑप्शन सी स्टीवेंस, ऑप्शन डी वाटसन। इनमें से जो सही है उसका आपको चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, लिंग निर्धारण का मुख्य निर्धारक जीन कौन सा है? यानी लिंग निर्धारण का मुख्य निर्धारक जीन आपको बताना है, जीन कौन सा है। ऑप्शन ए SRY जीन, ऑप्शन बी DNA जीन, ऑप्शन सी RNA जीन, ऑप्शन डी HGH जीन। इनमें से जो भी सही है उसका आप ऑप्शन का चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, SRY जीन कहाँ स्थित होता है? यानी SRY जीन कहाँ स्थित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एक्स क्रोमोसोम पर, ऑप्शन बी वाई क्रोमोसोम पर, ऑप्शन सी 21वें क्रोमोसोम पर और ऑप्शन डी 5वें क्रोमोसोम पर। तो इनमें से जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। कौन सा ऑप्शन सही है लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रूण का लिंग निर्धारण किस अवस्था में होता है? यानी भ्रूण का लिंग निर्धारण एक किस अवस्था के अंतर्गत होता है वो हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन ए निषेचन के समय, ऑप्शन बी जन्म के समय, ऑप्शन सी गर्भावस्था के 5वें माह में, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। यानी यहाँ आपको बताना है कि भ्रूण का लिंग निर्धारण किस अवस्था में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां, कौन सा क्रोमोसोम हमेशा माँ से भ्रूण को मिलता है? कौन सा क्रोमोसोम हमेशा माँ से भ्रूण को मिलता है? ए एक्स, बी वाई, सी डब्ल्यू, डी जेड। यानी माँ से कौन सा मिलता है वो हमें यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9वां, यदि पिता वाई क्रोमोसोम प्रदान करता है तो भ्रूण का लिंग होगा। यानी पिता से, यदि पिता वाई क्रोमोसोम प्रदान करेगा तो भ्रूण का लिंग क्या होगा, वो लिंग हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी द्विलिंगी, ऑप्शन डी निश्चित नहीं। इनमें से जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 10, पिता यदि एक्स क्रोमोसोम प्रदान करता है तो भ्रूण का लिंग होगा।
यानी पिता यदि एक्स क्रोमोसोम प्रदान करता है तो भ्रूण का लिंग, यदि वाई करेगा तो क्या होगा। अब नीचे एक्स पूछ रहा है, यदि पिता से, क्योंकि ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि माँ से एक्स एक्स और पिता से एक्स वाई क्रोमोसोम आते हैं, तो इसलिए पिता से वाई भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है। तो यहाँ पहले वाई का पूछ, यदि पिता से वाई आएगा तो कौन सा लिंग निर्धारण होगा, और पिता से यदि एक्स आता है तो कौन सा लिंग निर्धारण होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी अन्य, निश्चित नहीं ऑप्शन डी। तो इनमें से जो सही है उसका आपको क्या करना है, चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में कुल गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी मानव में कुल गुण सूत्रों की संख्या आपको बतानी है कि मानव में कुल गुण सूत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, पूछ क्या रहा है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, ये देखो ध्यान से पढ़ो आप। मानव में कुल गुण सूत्रों की संख्या कितनी है, शब्द एक यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, यहाँ मानव दिया गया है, तो इस शब्द पे ही इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप चुनाव कर लीजिए, फिर अपने आंसर की के साथ मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो टेस्ट से यही फायदा होता है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से हमारा क्या है, हमें क्वेश्चन समझने में हमारी हैबिट हो जाती है या हमारा अभ्यास हो जाता है, ताकि एग्जाम में जो मेन एग्जाम आरपीएससी का थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देते हैं तो वहाँ क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते हैं। तो इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लगातार टेस्ट आप देते रहिए, टेस्ट की क्लास नहीं छोड़नी है। टेस्ट अवश्य ही देना है आपको, जितना आप टेस्ट दोगे उतना आपका अच्छा अभ्यास होगा, उतना आपकी झिझक निकलेगी, उतना आपकी हेजिटेशन दूर होगी, और उतने ही आप अच्छी प्रकार से अपना आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे। आउटपुट क्लास टेस्ट से ही आता है, तो टेस्ट अवश्य दें। क्वेश्चन नंबर 12, मानव में युग्मज यानी जाइगोट के लिंग निर्धारण की जिम्मेदारी किस पर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव के युग्मज यानी जाइगोट अंग्रेजी में कहते हैं अपने के लिंग निर्धारण की जिम्मेदारी किस पर है, होती है। ऑप्शन ए माँ पर, ऑप्शन बी पिता पर, ऑप्शन सी दोनों पर समान रूप से, ऑप्शन डी किसी पर भी नहीं। तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको चुनाव करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई वाई क्रोमोसोम संयोजन वाले व्यक्ति का लिंग होगा। यानी एक्स वाई वाई क्रोमोसोम संयोजन वाले व्यक्ति का लिंग होगा। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी उभयलिंगी, ऑप्शन डी निश्चित नहीं। यहाँ आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स एक्स वाई यानी वहाँ एक्स वाई वाई था, यहाँ एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम संयोजन किस सिंड्रोम से संबंधित है। एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम संयोजन किस सिंड्रोम से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन 3 सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी एडवर्ड सिंड्रोम। इनमें से आपको चार में से जो सही ऑप्शन है उसका आपको चुनाव यह करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स ओ क्रोमोसोम संयोजन किस विकार का कारण है। एक्स ओ क्रोमोसोम संयोजन किस विकार का कारण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी हंटिंगटन रोग। इनमें से जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 16, भ्रूण के पुरुष लक्षण विकसित करने में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ यानी भ्रूण के पुरुष लक्षण विकसित करने में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। यानी भ्रूण भ्रूण के पुरुष लक्षण विकसित करने में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इनमें से जो भी आपका जो विकल्प सही है उसका आपको चुनाव करना है कि कौन सा। क्वेश्चन नंबर 17, लिंग निर्धारण में पिता का योगदान क्या है। यानी लिंग निर्धारण में पिता का योगदान आपको बताना है कि लिंग निर्धारण में पिता का क्या योगदान होता है। ऑप्शन ए केवल एक्स देता है, केवल वाई देता है, एक्स या वाई दोनों में से कोई देता है, डी कोई योगदान नहीं है। इनमें सही है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई क्रोमोसोम न होने की स्थिति में भ्रूण का लिंग होगा। वाई क्रोमोसोम न होने की स्थिति में भ्रूण का लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी विकल्प।
इनमें से जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 19, भ्रूण में लिंग के आंतरिक अंग किस सप्ताह है? भ्रूण में लिंग के आंतरिक अंग किस सप्ताह से विकसित होना प्रारंभ होते हैं? और ऐसा क्वेश्चन है कि भ्रूण भ्रूण में लिंग के आंतरिक अंग किस सप्ताह से विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं? ऑप्शन ए तीसरे सप्ताह से, ऑप्शन बी छठे सप्ताह से, ऑप्शन सी 12वें सप्ताह से, ऑप्शन डी जन्म के समय। यहाँ आपको सही का आपको ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। लिंग निर्धारण से संबंधित सही कथन है। लिंग निर्धारण से संबंधित सही कथन अपने को यहाँ बताना है। ऑप्शन ए, लिंग निर्धारण माँ के गुणसूत्रों से होता है। ऑप्शन बी, लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। ऑप्शन सी, लिंग निर्धारण दोनों माता पिता के समान रूप से होता है। ऑप्शन डी, लिंग निर्धारण हार्मोन पर निर्भर नहीं होता है। यहाँ आपको सही का चुनाव करना है कि लिंग निर्धारण संबंधी सही कथन। लिंग निर्धारण माँ के गुणसूत्रों से होता है, लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है, लिंग निर्धारण दोनों माता पिता के समान रूप से होता है, लिंग निर्धारण हार्मोन पर निर्भर नहीं होता है। इस प्रकार आज के टेस्ट के अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपकी आंसर की तैयार हो चुकी है, क्योंकि आपने प्रत्येक क्वेश्चन को लिख के आगे आपने ऑप्शन चुने हैं। वे आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। अब आपकी आंसर की का इस टेस्ट की आंसर की के साथ चलो चलते अपने मिलान करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। 20 में से 20 किए हैं, या 20 में से आपने 18 किए हैं, या फिर 20 में से आपने 16 किए हैं, या फिर 20 में से आपने 14 किए हैं। तो जितने भी किए हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। चलते हैं आंसर की पे। साइकोलॉजी क्लास 11 आंसर की हमारे सामने आ चुकी हैं। ऑप्शन ए का क्वेश्चन ए का ऑप्शन है बी, एक्स और वाई क्रोमोसोम से। दूसरे का सी, एक्स एक्स। तीसरे का बी, एक्स वाई। चौथे का सी, स्टीवेंस। पांचवें का ए, एस आर वाई जीन। छठे का बी, वाई क्रोमोसोम पर। सातवें का ए, निषेचन के समय। आठवें का ए, एक्स। नौवें का बी, पुरुष। 10वें का बी, स्त्री। 11वें का डी, 46। 12वें का बी, पिता पर। 13वें का ए, पुरुष। 14वें का सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और 15वें का ए, टर्नर सिंड्रोम। 16वें का बी, टेस्टोस्टेरोन। 17वें का सी, एक्स या वाई दोनों में से कोई देता है। 18वें का बी, स्त्री। 19वें का बी, छठे सप्ताह से। 20वें का बी, लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। तो इस प्रकार ये आपकी क्लास 11 की आंसर की थी। अब आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिखें कि मैंने 20 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। हाँ, मैं आपको एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और यहाँ तक भी आपके दोस्त जो भी आपके जानकार हैं उनको उनसे भी बोलें कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठाएं। तो मैं आपसे आशा यही करूंगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और दूसरों से भी आप यानी अपने दोस्तों तक भी आप पहुंचाएंगे क्लास को। वीडियो को शेयर भी करें आप, जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाएं ताकि हर किसी की लाभ उसको इस क्लास का वो मिल सके और उनकी तैयारी अच्छी हो सके। और यही इसी प्रकार की भावना के साथ मैं आपको इतनी मेहनत जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ वो चाहे सीटेट में आए हैं, रीट में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, थर्ड ग्रेड में आए हैं, सेकंड ग्रेड में आए हैं, अच्छी अच्छी किताबों से, रेफरेंस किताबों से जो टॉपिक लेकर के वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास का लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। चलते हैं, मिलेंगे आगे वाली क्लास 12 में। और मैं आपको बता दूं अभी एक जो अपना एक बड़ा टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चन का, तो वो अपनी 12 क्लास के बाद जो आगे वाली क्लास आएगी उसके बाद अपने एक बड़ा टेस्ट लेंगे 50 क्वेश्चन का। उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। धन्यवाद।